तुम्हें रेगुलर क्लास अटेंड करना है, ठीक है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है सुनते रहो और थोड़े से दिन एक्स्ट्रा नाइट में स्टडी कर लो, जग जाओ। अल्टरनेट क्लासेस हो रही है यूपी, तो एक दिन बैठ के डिफरेंशिएशन पूरा सुन लो, और नोट्स भी मैं तुम्हें रिटन नोट्स दूंगा, उसे अपनी कॉपी में लिख लो, क्लास कॉपी बना लो एक फिजिक्स की, तुम्हें 90% रिटेन हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट वेस्ट तो यार अभी मैं कैसे कमेंट कर दूं टेस्ट पर, थोड़ा सा रुको टेस्ट के लिए। टेस्ट का जैसे ही मुझे कुछ अपडेट होगा मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा। टेस्ट ऑनलाइन ही होंगे ऑब्वियस है, जब तक क्लास ऑफलाइन कुछ सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा है। चलिए, तो लेट्स बिगिन द क्लास विद डिवाइड रूल। बेटा डिवाइड रूल में क्या होता है, देखो अभी तक हमने प्लस वाला रूल पढ़ लिया था, माइनस वाला रूल पढ़ लिया था, और मल्टीप्लिकेशन वाला रूल पढ़ लिया था। मान लो y जो है वो दो फंक्शन से मिलके बन रहा है, पहला फंक्शन है u f1x और दूसरा है v f2x, ठीक है। ये दो फंक्शंस हैं, इन दो फंक्शंस में y बराबर अगर u अपॉन में v है, अब देखो जैसा मैं लिख रहा हूं ना वैसा याद रखना है। मैंने इसे ना, इसे कहते हैं न्यूमरेटर और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। मैंने न्यूमरेटर में u को माना है और डिनोमिनेटर में v को माना है। क्या किया है मैंने, न्यूमरेटर में u को माना है और डिनोमिनेटर में v को माना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैंने ऐसा लिख कर रखा है, तुम्हें भी हमेशा न्यूमरेटर में u को मानना है और डिनोमिनेटर में v को रखना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर कोई फंक्शन ऐसा है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है v du माइनस u dv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये होता है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। नए बच्चे सिर्फ सुन लो आज की क्लास, लिखो मत भले ही से, सिर्फ सुन लो, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुन लो, तुम्हारे को बहुत काम आएगी ये बातें। dy बस, हाँ dy क्या होगा, v du माइनस u dv बाई वी स्क्वायर। एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं अपन एग्जांपल में और समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं अपन, y इज इक्वल्स टू साइन x डिवाइडेड बाय x। ऐसा कोई फंक्शन दिया है और हमसे किसी ने पूछा है फाइंड dy बाय dx, ऐसा पूछ लिया है हमसे, तो क्या टेंशन की बात है, आसान है क्वेश्चन। तो अभी आपने बताया कि ऊपर वाले को क्या लिखना रहता है, u, और नीचे वाले को v। फॉर्मूला है v du माइनस u dv अपॉन में v स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो v हमारा x है और u हमारा साइन x है। संयम जैन, इट इज ऑलवेज dy बाई dx। अभी मैंने देखो यहाँ पर मैंने dx क्यों हटाया, क्योंकि मुझे पता नहीं है v और u किस में आ सकते हैं। वो थीटा में भी आ सकते हैं, मैं क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता हूँ साइन थीटा अपॉन थीटा और बोल दूंगा dy बाई डी थीटा बताओ, तो फिर तुम कहोगे कि सर आपने तो x में ही याद करवाया है, तो इसीलिए कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने वो नहीं लिखा, ठीक है बेटा, अपने को रटना नहीं है चीजें। चलो, तो यहाँ पर अभी देखते हैं v है x और u है sin x, तो v का डिफरेंशिएशन अभी v को बाहर रखना है, du मतलब u का डिफरेंशिएशन करना है, u का मतलब sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, माइनस u को बाहर रखना है sin x, और v का होता है dx, मतलब x का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, v का स्क्वायर बोला है, तो आंसर आ गया x cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। क्लियर है क्या बेटा आप लोगों को, सभी बच्चों को ये बात क्लियर हुई? फिर से एक्सप्लेन करो, अभी एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, जिनको क्लियर हो गया वो एक एग्जांपल सॉल्व करो, बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सब बच्चे एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक सेकेंड सर, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा लैग आ गया है आज, अचानक की प्रॉब्लम क्यों आ गई, अभी तक तो नहीं आ रही थी अपनी क्लास में। चलिए, अब नहीं आएगा, हाँ मत करो नोट, अभी मैं टाइम दूंगा। चलो अच्छा, पहले नोट कर लो सब लोग, नहीं तो फिर लेट हो जाओगे। नोट कर लो,
नोट कर लो सब लोग पहले, फिर मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं। नहीं अथर्व बेटा, ऐसा नहीं लिखा जा सकता। देखो, तुम x की जगह पर रख दो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री cos 30 डिग्री तो तुम cos 900 लिख सकते हो क्या? खुद सोचो। अरे बेटा पहले थ्योरी लिख ले, ये फॉर्मूला है, बाद में फिर फॉर्मूला कहाँ से लिखोगे? बार बार लेक्चर सुनोगे क्या? रिकॉर्डिंग है, इसका मतलब ये थोड़ी दिन भर लेक्चर सुनते रहे। यहीं पे लिखो, यहीं पे खत्म करो। अथर्व क्लियर हुआ? कृष्णा dx क्यों नहीं लिखा ये मैं भी समझाऊंगा, पहले इतना लिख लो तुम लोग सब कंप्लीटली। सब लोग लिख लो इतना, डिवाइड रूल और ये पूरा लिख लो, मैं समझाता हूँ। dx की कहानी अभी और क्लियर करूंगा। नोटेड, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। जिन बच्चों को समझ नहीं आया रूल वो इधर ध्यान दें, बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। log x डिवाइडेड बाय e की पावर x, ऐसा क्वेश्चन दिया है हमको। फाइंड dy बाय dx। प्रांजलि इधर देख फिर से, इसको लिखते हैं u, इसको लिखते हैं v। फॉर्मूला कहता है v du माइनस u dv होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये कहता है फॉर्मूला dy, है ना? v को रखेंगे पहले एज इट इज, और du का मतलब क्या होता है? du का मतलब होता है u का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाय x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाय x। u को बाहर रखेंगे, u क्या है? log x। और e की पावर x का dv का मतलब होगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन, जो कि e की पावर x ही होता है, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, मतलब e की पावर x का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया? e की पावर x 1 बाय x माइनस e की पावर x log x होल डिवाइडेड बाय e की पावर x का होल स्क्वायर। तो एक बार e की पावर x सब में से काट दो, तो आंसर आ गया 1 अपॉन x log x डिवाइडेड बाय e की पावर x। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। कितने लोगों का ये आंसर आया है? निधि मुझे समझ नहीं आया बेटा तेरा डाउट। वेरी गुड, जिनका आंसर आ गया वेरी गुड बेटा। अब क्लियर है सबको? ये रूल क्लियर है, डिवाइड रूल? सर e की पावर x कैसे आया? अबे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही तो होता है, क्वेश्चन में दिया तो है। भाई क्या कर रहा है? चलिए अब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करें क्या? चलो मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, बाद में क्वेश्चन करते हैं। फाइन, आप लोग भी लिखते जाएं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 5, y इक्वल टू 10x, और थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू cot x। पहले इतने क्वेश्चन करो, तीन फटाफट सब लोग। सर माइनस ई की पावर x कैसे आया? माइनस ई की पावर x कहाँ आया बेटा? अरे भैया ये तो फॉर्मूले में ही माइनस है ना बीच में, तो मैंने ये माइनस लिख रखा है। और यहाँ पे v का डिफरेंशिएशन करा तो v कौन है? e की पावर x। तो जब e की पावर x का डिफरेंशिएशन हुआ तो e की पावर x ही बचा, मैंने तो अपने मन से कहीं भी नहीं लिखा है माइनस, वो तो क्वेश्चन में ही आ रहा था फॉर्मूले में। बाकी बच्चे इसका सॉल्यूशन करो।
डिनोमिनेटर में 1 ले ले, हाँ ले सकते हैं, मतलब दैट इज ऑल्सो ट्रिक, एक तरीके की ट्रिक होती है ये 1 लेना। अगर तुझे लगता है कि तू कन्वीनियंटली आंसर निकाल लेगी तो ले सकती है बेटा। पुराने बच्चे जितने भी, सब समझ में आ रहा है ना? हाँ याशी बिल्कुल सही कह रही है तू। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं जब तक पेज 1 पे टर्न कर दूं, कि अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो तो, मतलब आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो। बिल्कुल कृष्णा सही कह रहे हो तुम। जयशर यही पेज कह रही हो ना, ये लिख लो तुम। हो गया सॉल्व, ठीक है 2 मिनट रुको, सबको सॉल्व कर लेने दो। ये वंदना कौन है? मैसेज किया उसने मुझे भी। अच्छा समय आप हो बेटा, तो तू ना अभी क्लास के बाद मुझसे एक बार बात कर लेना, ठीक है? ये सारे जितने भी तेरे क्वेश्चन है सब चेन रूल के। चेन रूल अभी नहीं होगा, इसके बाद पढ़ते हैं चेन रूल, है ना? सारे क्वेश्चन चेन रूल के हैं। सर डिनोम क्यों करना, मतलब मैथ्स तो बहुत कुछ लगा सकते हैं ना निधि, मैथ्स तो तुम बहुत सारा लगा सकती हो, लेकिन इतना मैथ्स क्यों लगाना जब सिंपल सा हमारे पास चीज है, उसे पुट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना। तुम इसके लिए कर रही होगी शायद से, कॉर्ड के लिए। चलो सीखते हैं, जिनका आंसर आ गया वो देखना सॉल्यूशन, बताना मैं सही कर रहा हूँ क्या। पहला वाला dy बाय dx। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि dx क्यों नहीं लिख रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन भी यहीं दे रहा हूं मैं, देखो। और बाकी बच्चे भी जवाब देना अगर समझ में आ जाए मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। जब जब y बराबर कुछ x की टर्म में आता है तो ही अपन लिखते हैं dy बाई dx, क्योंकि y डिपेंड हो रहा है x पे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बना दे sin थीटा अपॉन थीटा, तो यहाँ पर dy बाई डी थीटा आएगा बेटा। याद करो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट आता है। वो तुम्हें हम बार बार y और x के टर्म में लिखवाते हैं, इसीलिए तुम लोग डायरेक्ट dy बाई dx बोलना सीख गए हो। लॉजिक क्या है, डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट यहाँ पे थीटा है, ठीक है? तो कभी भी किसी टीचर से ऐसा मत पूछना कि आपने अपॉन में x क्यों नहीं लिखा। अगर फंक्शन x का होगा तो ही तो वो अपॉन में x लिखेगा। अगर यहाँ पे फंक्शन थीटा का होता, यहाँ पे कोई कह देता टेन थीटा, तो मैं x कैसे लिख सकता हूँ? x तो पूरी इक्वेशन में कहीं है ही नहीं, तो x से कैसे डिफरेंशिएट कर दूंगा? कोई भी चीज डिफरेंशिएट होती है जिसपे वो डिपेंड करती है। आ रही है मेरी बात समझ में? याद करो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल टू दैट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिल्कुल dx by dy भी हो सकता है। एक बच्चा पूछ रहा है क्या dx by dy हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है, लेकिन फिर ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये ऐसा दिया होना था x अपॉन y प्लस y बाय 5। तो अब x जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वाली इक्वेशन लिख सकते हो तुम बिल्कुल। इसीलिए मैंने एक पूरा लेक्चर समझाया है, वो रेशियो क्या है, dx by dy, dy by dx, dy by d थीटा। तुम कुछ भी लिख लो यार, d थीटा by dz लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम d थीटा by dz लिख लो, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है, जब यहाँ ऐसा लिख रहा हूँ इसका मतलब है थीटा इज अ फंक्शन ऑफ z। समझे सभी लोग? जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कन्वे हुआ सबके दिमाग में बैठा? बहुत कंसेप्चुअल बात है ये, सबको याद होना चाहिए ये। हम किसी उसी चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं जिस पे वो डिपेंड करता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का छोटा सा चेंज डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल का छोटा सा चेंज। अब डिपेंडेंट वेरिएबल का छोटा सा चेंज जब ही निकाल सकते हैं जब वो जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उस पर डिपेंड कर रहा हो। यहाँ पे
अगर मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू साइन थीटा, इसका मतलब y सिर्फ थीटा पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर x है ही नहीं, x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी थीटा। कभी भी इसको देख के डरना या कंफ्यूज नहीं होना है। गॉट इट? दिस इज वेरी कंसेप्चुअल। बोलो यार, क्लियर है? नहीं निधि, थर्ड वेरिएबल से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, थर्ड वेरिएबल से डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा मैं, वो एक अलग मेथड है जो अपन देखेंगे। दे आर दी पार्ट्स, वो भी अपन सीखेंगे कैसे करते हैं थर्ड वेरिएबल से, सिखाऊंगा मैं भी। अभी इतना याद रखो जो मैंने बोला। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम ये वाला डिफरेंशिएशन सीख रहे थे, इस वाले डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे हम सर, ऊपर वाला जो है ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, न्यूमरेटर u डिनोमिनेटर v, तो dy बाई dx लिखते हैं जिसका फॉर्मूला होगा v du u dv बाय v स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, dy बाई dx, v को बाहर रखा, x प्लस 5 और u का डिफरेंशिएशन, u है x, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस u को बाहर रखा x, और v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, v का डिफरेंशिएशन होगा x प्लस 5, x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करो, x का हो जाएगा 1 और 5 का हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ गया 1 डिवाइडेड बाय v x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, x प्लस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये माइनस से ये गया तो 5 अपॉन में x प्लस 5 का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। गॉट इट एवरीवन? गुड यश, बाकी लोग आंसर आ गया? वेरी गुड। चलो tan थीटा tan x में करके बता रहा हूँ, cot x तुम लोग अभी सॉल्व करोगे, ठीक है? tan x सब बच्चे एक बार और देखो कैसे करना है, फिर cot x जिनका आ गया ठीक है। y इक्वल टू tan x है बेटा, तो tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन में cos x, ये हो गया u, ये हो गया v, v du u dv होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। आइडेंटिटी नहीं लगानी है, यहीं तक आंसर लिखना है, आइडेंटिटी लगा के कोई सेंस नहीं बन रहा और एक्सपांड ही हो रहा है वो, है ना? तो आइडेंटिटी नहीं लगानी है तुमने। अब v की वैल्यू क्या आएगी, cos x du, मतलब आप sin x का डिफरेंशिएशन करो, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x माइनस u, मतलब sin x को बाहर रखो, और dv का मतलब हुआ v का डिफरेंशिएशन करो, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब cos x का होल स्क्वायर, ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। यहाँ पर आइडेंटिटी लगाने का देख तन्मय मतलब है, क्यों है मतलब, क्योंकि ये 1 बन रहा है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होगा, sec स्क्वायर x। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। गॉट इट एवरीवन? हाँ अभी बताता हूँ प्रांशु। गॉट इट एवरीवन? अब सब बच्चे cot x का करो जल्दी, और जिनका हो गया है वो मुझे आंसर लिख दो। वेरी गुड मेहुल, वेरी गुड संयम, वैदेही गुप्ता, गुड। अच्छा तो कृष्णा ही है। cos x स्क्वायर x, बिल्कुल। अब माइनस आता है प्लस आता है, देखते हैं अपन। बेटा tan स्क्वायर x में सिखाऊंगा, tan स्क्वायर x के लिए तू या तो आइडेंटिटी लगा ले, या फिर बताता हूँ मैं, tan स्क्वायर x का एक बार सॉल्व करते हैं अपन, या tan टू x को भी सिखाऊंगा, tan टू x तुमसे अभी नहीं बनेगा, tan टू x के लिए वेट करो थोड़ा। अच्छा सिखा देता हूँ, रुको अभी इसी के बाद सिखा दूंगा। चलो इधर देखो जरा सब लोग, 2 मिनट व्हाइट बोर्ड पे आओ, सबका कॉटेक्स भी सॉल्व हो गया है, 2 मिनट व्हाइट बोर्ड पे आओ।
इधर देखो 10x का क्या आ रहा था, sec स्क्वायर x आ रहा था। अब कॉपी में एक नोट करके जहां पे लिस्ट ऑफ फॉर्मूला बनाई होगी तुमने, बनाते हो ना भैया लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, वहां पे देखो, वहां पे लिखो, वहां पे लिखो 10 ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन होता है a sec स्क्वायर ax प्लस बी। ठीक है बेटा, जिसकी ये क्योरी थी कि 10 का फॉर्मूला क्या होगा, ax का क्या होगा। अब क्लियर है। अब इसको कर दो, एग्जाम्पल लिखो, जैसे कि कुछ बच्चे एग्जाम्पल पूछ रहे हैं तो एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल 10 2x प्लस 1, तो a की वैल्यू हो गई कितनी 2 और b की वैल्यू हो गई 1, तो सीधे सीधे आंसर लिखो 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 1। कभी ऐसा भी दे सकता है 10 2x, तो यहाँ पे a की वैल्यू तो 2 है लेकिन b की वैल्यू क्या है 0, तुम लिखोगे 2 sec स्क्वायर 2x। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ सही, हम सही कह रहे हो तुम। चलो इसको भी नोट करके लिख लो, फिर कॉटेक्स सॉल्व करवाता हूं मैं। इसको नोट करके लिखो कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट है। करते हैं ना बेटा श्रेय, सॉल्व कर रहे हैं ना अपन, देखते हैं। मुझे आंसर ऐसे याद नहीं है, मैं सॉल्व करूंगा तब देखेंगे। कहाँ पे प्रांशु? फर्स्ट वाले में आइडेंटिटी, हाँ बेटा उसमें आइडेंटिटी लगाने की नीड नहीं है, कोई सेंस नहीं बनेगा। तो ऑप्शन देख लेना, अगर ऑप्शन आइडेंटिटी वाला हो तो वो आइडेंटिटी लगा देना, नहीं हो तो मत लगाना। मुझे मैसेज करो पूजा, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें तुमने किस तरीके से किया है ना। मैसेज कर देना क्लास के बाद। 10x पूछे तो sec स्क्वायर x लिखना सीधे सीधे, कॉट का फॉर्मूला करते हैं अपन। चलो कॉट को क्या लिख सकते हैं सर हम? कॉट को ना कॉट x को लिख सकते हैं, y इक्वल टू कॉट x दिया है तो हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। ऊपर हो गया u, नीचे हो गया v, तो v du u dv होल अपॉन में v स्क्वायर, ये होगा dy। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो v मतलब कि v को बाहर रखना है, du का मतलब u का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x माइनस cos x, और यहाँ पे इसका हो जाएगा cos x होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर मतलब sin x का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन गई है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। इसको लिख सकते हैं -1 sin स्क्वायर x, जो कि हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। तो cot स्क्वायर का आंसर आ रहा है माइनस cosec स्क्वायर x। वेरी गुड जिनका आंसर आया है, वेरी गुड कुमकुम। ओके आशी। हाँ ये भी फॉर्मूला बन सकता है कृष्णा, कैसे बनाएंगे देखते हैं। चलो cot ax प्लस b का कोई डिफरेंशिएशन पूछे, नोट करके लिखो। तो इसे क्या लिखेंगे हम? इसे लिखेंगे माइनस, ये डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं, माइनस a cosec स्क्वायर ax प्लस b, ऐसा लिख देंगे। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल अगर हम लें cot 5x प्लस 7, तो डिफरेंशिएशन आएगा -5 cosec स्क्वायर 5x प्लस 7। अगर बस ठीक है, एक एग्जाम्पल बहुत है। उल्टा ट्रू नहीं होता है। देखो एक बात सुनो सब बच्चे, 2 मिनट और मेरी बात सुनो। इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ये हो सकता है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन ये हो ऐसा नहीं है, ये गलत है ना? रिवर्स इज नॉट ट्रू।
चलो, इतना समझ गए क्या सब बच्चे? जो लास्ट नोट लिखा है यहाँ तक कहानी क्लियर है? बोलो यार हाँ या ना, सब लोग बोलना जितने भी हैं। समझ में आ रहा है ना? तोते तो नहीं उड़ गए एकदम? ऐसा तो नहीं कि सर ये क्या चल रहा है आज की क्लास? तो भैया सिर्फ सर ही समझ रहे थे, ऐसा तो नहीं है? कौन सी आइडेंटिटी बेटा? तोते बैठे ही रहना चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया, सबको सब समझ में आ रहा है। तोते उड़ाने वाले सवाल करते हैं, चलो आओ कुछ एग्जाम्पल और सॉल्व करो भाई, जल्दी आओ सब लोग इधर, सॉल्व कीजिए। डिवाइड रूल पे कुछ सवाल और। पहले सारे क्वेश्चन लिख लो और फिर सॉल्यूशन करना। पहले सारे क्वेश्चन लिख लो। फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। सब बच्चे सारे क्वेश्चन लिख लो। सर आई वाज राइटिंग दैट नोट। ओके, अभी तुम लोगों ने लिखा नहीं क्या? चलो ये नोट लिख लो पहले सब लोग, और फिर जो लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पहले 3 क्वेश्चन पर। रुक जाना बेटा 2 मिनट सही है। अब थोड़ा सा जल्दी करने क्वेश्चन सॉल्व है ना, गलत नहीं, सही सही सॉल्व करने, क्विक। पूरा जो तुमने क्वेश्चन भेजा है ना वो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, एकदम गलत सॉल्यूशन है। कुछ भी करा है ये तो सॉल्व, बिल्कुल गलत है। 10x भी ऐसे नहीं कर सकते अपॉन में 1 लिख के, और कॉटेक्स भी ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है ये स्टेप। अगर आपने कहीं पढ़ी है कहीं सीखी है तो बिल्कुल गलत सीखी है। नहीं सॉरी की बात नहीं है, ठीक है, बट ये गलत है, मतलब ये बिल्कुल ही मैथमेटिकली गलत बात है। कॉट एक्स को अपन 10 नहीं लिख सकते, 10 को कॉट नहीं, ऐसा इनवर्स थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन कि कॉट का डिफरेंशिएशन 10 होता, तो साइन में हो गया। साइन में ऐसा हो गया कि साइन का कॉस, कॉस का साइन हो गया। जरूरी थोड़ी है कि 10 का कॉट, कॉट का 10 हो। कहाँ हुआ देखो, हमने सॉल्व करा नहीं आया, तो ऐसे याद नहीं करना है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या पहला? अब मैं क्वेश्चन की तरफ स्क्रीन मूव कर रहा हूँ। जैसे साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो कॉट एक्स के लिए लिखा तो देवी, कॉट एक्स के लिए लिखा तो है हमने कि जब जब कॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। क्या यार, ऐसे याद करो, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। याद ही करना है तो ऐसे करो। करो सॉल्व करो। वेरी गुड मेहुल, ठीक है ना जयशा? चलो डन। चलिए पहला सॉल्यूशन देखते हैं अपन।
पहले वाले को सॉल्व करते हैं, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तो v du माइनस u dv होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, v का e की पावर x माइनस 1, du का हो जाएगा e की पावर x, 1 का हो जाएगा 0, माइनस v u को लिखेंगे e की पावर x प्लस 1। अच्छा लैग आ रहा है क्या? ओके ओके ओके, मेरा ध्यान नहीं था। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन होता है v du u dv होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो u v को बाहर रखेंगे, e की पावर x माइनस 1, और u का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x, 1 का 0 हो जाएगा। u को बाहर रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x माइनस 1 का 0 होल डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर। e की पावर x माइनस 1 इंटू e की पावर x, e की पावर x प्लस 1 इंटू e की पावर x होल डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम e की पावर x अगर कॉमन ले लें तो e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर x माइनस 1। सही लिखा है मैंने? बिल्कुल, ये कैंसिल हो गया, होल डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस 2 e की पावर x होल डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज dy बाय dx। किसी का ऐसा आंसर आया था क्या? तोते तो नहीं उड़े? गुड अभिषेक। प्रांशु नहीं उड़े सर। ठीक है, संभाले रखो। आया था वर्षा, वेरी गुड। प्रांजलि तेरा मैसेज नहीं आया। कॉमन लेना जरूरी है क्योंकि इट शोज कि आपको मैथ्स आता है और आप सिंप्लीफाइड तरीके से आंसर लिख रहे हो। बिना कॉमन लिए आप ये कैंसिल नहीं कर पाओगे टर्म, है ना? चलिए, प्रांजलि बिल्कुल गायब हो गई है, उसका आंसर नहीं आया क्या? सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सर साइन आर वेरी कंफ्यूजिंग। कैसी बात करती है यार, तू अगर ध्यान से फॉर्मूला पढ़ेगी और करेगी तो कभी कंफ्यूज नहीं होगी। इधर देख फिर से, सीखो एग्जांपल से, सीखो वापस। सर dy का मतलब हो जाएगा v du u dv बाय v स्क्वायर। ये हो गया u, ये हो गया v। v को अलग रखना है तो x प्लस 4, du का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1। क्यों 1? क्योंकि x का 1 होता है, 4 का 0 होगा, माइनस u का क्या होगा, सॉरी u को बाहर रखा, मैंने उल्टा कर दिया शायद। हाँ, अब देख ऐसी गलतियां कॉमन है, मुझसे भी हो गई। फिर से कर रहा हूं, x माइनस 2 को बाहर रखा और u का डिफरेंशिएशन करा तो 1, माइनस v को बाहर u को बाहर रखा और v का डिफरेंशिएशन करा तो x माइनस 2 है तो इसका 1 हो जाएगा क्योंकि 2 का 0, होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2। x माइनस 2 माइनस, अब 1 का मल्टीप्लाई करेगी क्या एक एक स्टेप में? नहीं ना, तो 1 को हटा अलग, माइनस का मल्टीप्लाई कर, माइनस एक्स माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस से माइनस गया, माइनस 2 माइनस 4 इज माइनस 6 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। गॉट इट एवरीवन? वेरी गुड। गलत किया था दीपा बेटा तूने, u का डिफरेंशिएशन 5 कैसे आएगा? तूने 4 को डिफरेंशिएट नहीं करा, 4 को एज इट इज रखा। 4 को एज इट इज रखेगी दिक्कत आएगी। 4 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। वेरी गुड प्रांजलि, मजा आ रहा है ऐसा? मजा ले रहे हो? ओके, चलो और मजे लेते हैं थोड़े। थर्ड क्वेश्चन है,
तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पूजा आंसर आ रहे हैं तेरे? आगे आंसर मैंने जस्ट पूछा और इसने चैट पे रिप्लाई किया। u by v, v du u dv by v स्क्वायर। देखो बेटा, अगर तुम लोग मुझे रिप्लाई करते रहोगे ना तो मैं ऐसे कनेक्ट करता रहूंगा तुमसे, तुम बोलोगे ही नहीं कि बना नहीं बना, तो फिर मैं कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा तुम लोगों से। वापस से सीखो, v को बाहर रखना है, u का डिफरेंशिएशन, अब u तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस u को अलग रखना है, v का डिफरेंशिएशन 3x प्लस 4 का 0 होने वाला है, 3 कांस्टेंट है, x का 1 होगा तो 3 मल्टीप्लाई जाएगा, क्योंकि जब भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो हम फंक्शन को कांस्टेंट को बाहर रख के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ऐसा आपने पढ़ाया था। होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 0 का किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आता है, माइनस 3 अपॉन में 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। समझ गए? ठीक है, सबका रिस्पॉन्स आ रहा है यस। चलो अब ये वाला होमवर्क में ले लो, जिनका सॉल्व हो गया ठीक है, मुझे आंसर पता नहीं है, और ये वाला मैं सॉल्व करके दे रहा हूं अभी। e की पावर x अपॉन में log x, ये अपना क्वेश्चन है और मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो e की पावर x की अगर हम बात करें, सर फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने e की पावर x का मल्टीप्लाई किया तो सब कट के 0 हो गया। बेटा तूने माइनस का ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ना e की पावर x प्लस 1 अपॉन में माइनस 1 है, तो वो माइनस माइनस ना कहीं जाके प्लस हो रहे होंगे, तूने माइनस का साइन नहीं दिया होगा, इसीलिए गलती हो गई होगी। एक बार घर पे फिर से सॉल्व करना, नहीं आया तो बताना मुझे। तो dy बाय dx करते हैं, v du u dv, v को बाहर रखेंगे, u का करेंगे तो e की पावर x आएगा, u को बाहर रखेंगे और v का करेंगे तो log x का 1/x आएगा, होल डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। देखो जब अपने को कोई चीज नहीं पढ़ रहे हैं और ज्यादा समझ ना आए ना, तो ऐसे ही लिखते चलो धीरे धीरे। अब e की पावर x इधर भी कॉमन दिख रहा है, इधर भी, तो e की पावर x कॉमन ले लो, log x 1/x log x का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। समझे? बहुत थका दिया आज बेटा, मैंने डेफिनेटली किया होगा। तो एक बार श्रेय फिर से सॉल्व करना, श्रेया द्विवेदी एक बार फिर से सॉल्व करना, नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप करना हो सॉल्यूशन, है ना, फिर मैं देखूंगा उसको। ऑल करेक्ट, सभी सही, वेरी गुड। जिनके सारे आंसर सही है दैट्स रियली वेरी गुड, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो आप लोग। बाकी लोग भी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। एक और होमवर्क में लिखो, वैसे मैं होमवर्क सेंड करूंगा, फिर भी लिख लो अपने, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x³ प्लस 1, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x³ प्लस 1। थर्ड वाले में क्या हो गया यार, परेशान कर देता है। होमवर्क लिखो सब लोग, अभी देखते हैं थर्ड वाला। भाई रुक जाओ, फाइंड dy बाई dx, क्वेश्चन लिखो पहले होमवर्क। चलिए क्वेश्चन लिख लिया। देखो बहुत ऐसे, अब ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आ गया तो इसमें अपने को बहुत खूब आइडेंटिटी, खूब एक्सपांशन नहीं करना है। पहले जो डिफरेंशिएशन सिखाया है वो करो, वंस आपका डिफरेंशिएशन हो जाए उसके बाद में फिर आइडेंटिटी लगाते रहो। अभी पहले में ही आइडेंटिटी लगाओगे तो खूब गलतियां करोगे, ठीक है? पहले डिफरेंशिएशन से खत्म करो, फिर आइडेंटिटी लग रही हो, कॉमन निकल रहा हो, प्लस माइनस हो रहा हो, ऐसे करो। तो मेरे ख्याल तक चारों रूल क्लियर हो गए, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और 7 फॉर्मूले जो स्टैंडर्ड सिखाए थे, 7 फॉर्मूले सिखाए आज, और 2 सिखा दिए, 9 हो गए, और 4 रूल सिखाए।
इतनी कहानी पे ही हमने डिफरेंशिएशन सीखा और सब कुछ क्लियर है, सबको एकदम समझ में आया है, बोलो यार, है ना? गुड, वेरी गुड, सबको समझ में आया है यहाँ तक। अब मैं होमवर्क दूंगा, होमवर्क मैंने पुराना कैलकुलस जितना पढ़ाया है उन सब में मिला करके दूंगा, ठीक है? सॉल्व करना घर पे बैठ के, ओके? थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब बेटा मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या बताऊं? अभी यही वाली जो तुम ये जो अभी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो इसका अपन अभी फिजिक्स में यूज सीखेंगे वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालने में। तो अभी यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ जाएगा तो वहाँ वेलोसिटी एक्सेलरेशन समझाऊंगा मैं आगे वाले चैप्टर्स में, है ना? अभी डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 50% डिफरेंशिएशन हुआ है। नए बच्चे प्लीज वीडियो देखना, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन समझाने का टाइम आ गया है। एक रूल बचा है, चेन रूल। आपके लिए होमवर्क में क्या क्या है पहले सुनो, भागने से पहले। होमवर्क में आपको पूरा पढ़ना है, जितना मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया है उतना पूरा रिवाइज करना है, एक एक चीज, सारे फॉर्मूले, सारी थ्योरी, सारे क्वेश्चन, सब कुछ एक एक बार फिर से कर लेना, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया रूल, चेन रूल, ठीक है? फुल रिवीजन करके बैठना बिल्कुल कैलकुलस का। चलिए, तो आज की क्लास में यहीं तक थी सारी बातें। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। और जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था चैट वाली बात याद रखना नेक्स्ट क्लास से सब लोग। बाय 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 टू एवरीवन।